अरब मुल्क कतर ने दुनिया की सबसे ताकतवर तंजीम में से एक ओपेक से अलग होने का ऐलान कर दिया है। कतर के वजीर तवानाई साद अल काबी ने आज ओपेक से अलग होने का ऐलान किया। यह फैसला अगले साल जनवरी से नाफिज होगा। वजीर तवानाई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कतर बैनुल अक़वामी सतह पर अहम किरदार अदा करने की तलाश में है और अपने लिए तवील मुद्दती हिकमत अमली पर काम कर रहा है। इसको देखते हुए कतर ने ओपेक से अलग होने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि इस ऐलान से पहले फैसले की इत्तला ओपेक को दे दी गई है। आपको बता दें कि ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी पेट्रोलियम पैदावार 14 ममालिक की तंजीम है, जिसमें कि अल्जीरिया, अंगोला, इक्वाडोर, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमीरात, कतर, नाइजीरिया, लीबिया और वेनेजुएला और गैबन, इक्वेटोरियल गुआना इसमें शामिल है। और इसका क़याम सन 1960 में हुआ था। इस तंजीम का हेडक्वार्टर वियना में है, जहां पर रुकन ममालिक के वजीर तेल की वक्त वक्त पर मीटिंग हुआ करती है और ये तंजीम बैनुल अक़वामी सतह पर तेल की पैदावार और कीमतों का तयन करती रहती है। The state of Qatar has decided to withdraw its membership from the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) effective January 2019. This decision was communicated to OPEC this morning. तो अरब मुल्क कतर ने दुनिया की सबसे ताकतवर तंजीम में से एक ओपेक से अलग होने का ऐलान कर दिया। कतर के वजीर तवानाई साद अल काबी ने आज ओपेक से अलग होने का ऐलान किया है। मैं अपना रुख करूंगा सीधे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए अखलाक उस्मानी साहब, जो कि मिडिल ईस्ट मामलों के एक्सपर्ट हैं। उनसे बात करेंगे। अखलाक उस्मानी साहब, खैर मकदम है आपका जी सलाम पर, वर्ल्ड न्यूज पर। उस्मानी साहब, यही जानना चाहूंगा आपसे, कतर के इस फैसले को किस तरह से देखा जाए? देखिए, आपको याद होगा कि जून 2017 से अरब के कई मुल्कों ने कतर पर टेररिज्म के इल्जाम आयद करके और इस पे सीरियस एम्बार्गो प्रतिबंध लगाए थे। और उसके बाद से कतर की मईशत को ही नहीं बल्कि इसकी रीच को और इसके कारोबार को सभी को बहुत बड़ा धक्का लगा था। यहाँ तक कि कतर में आम लोगों के पास खाने पीने की चीजें और बच्चों के लिए दूध तक का काफी असर पड़ गया था। और ये ब्लॉकेड लगाया था सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, मिस्र और बाकी तमाम सऊदी अरब के हामी ममालिक ने। उसके बाद से कतर ने अपनी स्थिति को काफी ठीक किया है और ओपेक से बाहर होने का कोई बहुत बड़ा असर न तो ओपेक की प्रोडक्टिविटी पे पड़ेगा और ना ही कतर कोई बहुत ज्यादा तेल पैदा करता है। लेकिन कतर अब चूंकि संभल गया है तो वो स्ट्रेटेजिकली उन सभी ममालिक को मैसेज देना चाहता है जिन्होंने इसके खिलाफ ब्लॉकेड लगाया था कि वो अब ओपेक से बाहर आना चाहता है, क्योंकि वो ऑयल कार्टेल में एक सऊदी की तरफ से लीड की जाने वाली किसी लॉबी का हिस्सा नहीं हो सकता। देखिए, आपने अभी अपनी खबर में बताया कि ओपेक के जो ममरान मुल्क है उसमें कौन है, लेकिन दुनिया में जो सबसे ज्यादा तेल पैदा करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क रशिया है, वो इस ओपेक का हिस्सा नहीं है जी। तो जब से सीरिया का पूरा क्राइसिस दुनिया के सामने आया है और कतर का पहले इसमें बहुत सीरियस रोल था, बाद में कतर और तुर्की इससे पूरे सिस्टम से बाहर आए, तो मैं कहूंगा कि ये रूस की अगुवाई में बनने वाली एक और जो लॉबी क्रिएट हो रही है जिसका हिस्सा रूस है, ईरान है, तुर्की है, कतर है जी। तो कतर ओपेक से बाहर आकर रूस की ऑयल डिप्लोमेसी को आगे बढ़ा रहा है। मुझे फिलहाल ऐसा लग रहा है, क्योंकि 2,70,00,000 बैरल पर डे पैदा करने वाले ओपेक में कतर की हिस्सेदारी सिर्फ 6 लाख बैरल पर डे। तो क्या फिर कोई और ऑर्गेनाइजेशन आगे कयाम की जाएगी, आगे बढ़ेगी और जिसको शायद कतर लीड करे, और ये खींचतान जो सऊदी और कतर की है वो आगे और हमें देखने के लिए मिलेगी? देखिए, वैसे भी ओपेक सिर्फ अमेरिकी हितों की पूर्ति करता है। अगर आप इसको देखें जी, अक्टूबर में पिछले 4 साल में अगर 2014 से पहले अगर आप गौर करें तो ऑयल अपनी हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट प्राइस पे था, जो करीब $112 पर बैरल था। और पिछले 4 साल से इस इंडस्ट्री की हालत बहुत खराब है। अक्टूबर में पिछले 4 साल में सबसे ज्यादा दाम गए थे $86 पर बैरल। ये कुछ भी नहीं है $86, फिर भी यह हाईएस्ट है। वापस ही $56 पर आ गए हैं। तो ये जो लगातार झूलते हुए प्राइस है, यहाँ तक कि जो तेल बनाने वाली निकालने वाली कंपनियां एक्सपोर्ट करने वाली, उनकी लागत भी नहीं निकल रही है। तो कतर को इसमें दोहरा फायदा है। पहला ये कि ओपेक की जो कंट्री अमेरिका के दबाव में अपने ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं ताकि रशिया और वेनेजुएला जैसे कंट्रियों के ऑयल प्रोडक्शन को गिराया जा सके, और कतर ऑलरेडी रूस की अगुवाई में काफी कंफर्ट महसूस कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ओपेक से बाहर आना
रूस की लॉबी को मजबूत करना है जी। और कतर अगर अपना प्रोडक्शन गिरा देगा तो जाहिर सी बात है तेल के बाजार में कि वो थोड़ा सा प्राइस को सस्टेनेबल बना पाएगा और इसका इनडायरेक्ट फायदा रूस, वेनेजुएला और उन सभी ममालिक को पहुंचेगा जो न सऊदी अरब और अमेरिका की लॉबी में आते हैं और ना ही ओपेक का हिस्सा हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अखलाक उस्मानी साहब, आपने वक्त दिया और अपनी अहम राय हमारे साथ रखी इस खबर को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका।